हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे रेडीमेड कुर्ती की फ़िटिंग आप घर पर ही कर सकते हैं और वो भी बहुत ही आसान और सरल तरीके से। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये रेडीमेड कुर्ती ली है जिसको मैंने उल्टा कर लिया है और अब हमें गले के सेंटर से एक लाइन खींच लेनी है। इस तरह से एकदम सीधी लाइन खींच लेनी है। तो इस तरह से हमें हमारी कुर्ती का सेंटर मिल गया है। अब इस सेंटर की मदद से हम अपने नाप लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी चेस्ट का नाप लगा लेना है। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट 36 इंच है, तो 36 इंच का हम हाफ़ करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमें जो भी नाप लगाने हैं उसका हाफ़ ही करना है, उसका 1/4 नहीं करना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 36 का हाफ़ हो गया 18 इंच। तो यहाँ से हमारी जो सिलाई है इस तरह से, जो नीचे हमारी चेस्ट की सिलाई है, तो यहाँ से इस तरह से रखना है हमें अपना इंच टेप। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो हमारी सेंटर की लाइन हमने खींची थी, अब इस लाइन से हमें 9 इंच इस साइड लेना है और 9 इंच अपना दूसरी साइड लेना है। तो इस तरह से हमारी चेस्ट 18 इंच आ जाएगी। तो इस तरह से सेंटर पे 9 इंच रखते हुए एक निशान हम इधर लगा लेंगे और एक निशान हम दूसरी साइड लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी चेस्ट का निशान हो गया है। अब हमें अपनी कमर का नाप लेना है। तो अब हमें अपने कमर का नाप लेना है। तो पहले हम लंबाई में कमर और हिप का निशान लगा लेंगे। तो चेस्ट से 6 इंच पे कमर आ जाएगी हमारी और नीचे 13 इंच पे हमारी हिप आ जाएगी। तो इस तरह से दोनों निशान हमें दोनों साइड लगा लेने हैं। 6 इंच हमारी कमर आएगी और 13 इंच हमारी हिप आ जाएगी। तो अब इन निशानों पे ही हमें अपने कमर के निशान डालने हैं। तो यहाँ पे कमर हमारी 32 इंच है, तो जिसका हम 8 इंच इस साइड और 8 इंच इस साइड लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी 16 इंच की ये कमर हो जाएगी। और इसी तरह से सेंटर की लाइन से ही होते हुए हमें अपने हिप का निशान लगाना है। तो हिप यहाँ पे हमारी 38 इंच है, तो उसका हमारा 19 इंच हो जाएगा हाफ़। तो इस तरह से सेंटर की लाइन से हमें 9.5 इंच एक साइड लगाना है और 9.5 इंच हमें दूसरी साइड लगा लेना है। तो इस तरह से हमारा 19 इंच की हिप हमारे निशान लग जाएगा। तो इस तरह से हमने अपने हिप का भी निशान लगा लिया है। अब हमें अपने सारे निशानों को मिला लेना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है फ्रेंड्स, ये कमर है हमारी, तो कमर को हमें इस तरह से करीब 2 इंच सीधी लाइन खींचते हुए और उसके बाद हमें हिप के निशान से मिला लेना है। तो इस तरह से हमें अपने निशानों को मिला लेना है और इसी तरह से हमें इस साइड भी अपने निशानों को मिला लेना है। ये जो हम कमर में 2 इंच सीधे निशान दे रहे हैं, तो ये कमर की परफेक्ट फिटिंग के लिए होता है। तो इस तरह से हमने अपने निशानों को मिला लिया है। अब हमें कुर्ती की स्लीव्स में निशान लगाना है। तो यहाँ पे स्लीव्स हमारी इस तरह से हैं ये। तो यहाँ पे पहले हम मोहरी में निशान लगा लेंगे। तो मोहरी हमारी 10 इंच है, तो जिसका हाफ 5 इंच। तो इस तरह से हम 5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हमें, ये जो हमने चेस्ट का निशान लगाया था, इस निशान से मिला लेना है। तो इस तरह से रखते हुए हमें इस निशान को, तो अब हमें इन निशानों को आपस में मिला लेना है। तो अब इसी तरह से हमें अपने दूसरे स्लीव्स में भी निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हमने अपनी कुर्ती पे नाप के निशान लगा लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब हमें स्टिचिंग करनी है। तो अब हमें कुर्ती को इस तरह से उल्टी साइड से रखते हुए और अपनी स्लीव्स से हमें अपनी सिलाई को शुरू करना है। तो यहाँ से हमें अपनी सिलाई शुरू करते हुए अपनी फ़िटिंग देनी है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हमें लॉक लगा लेना है जिससे कि हमारी सिलाई खुले ना, और इस तरह से अपनी पूरी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो अब हमें यहाँ पे हिप तक सिलाई लाते हुए और अपनी कुर्ती को पलट लेना है और एक सिलाई और लगा लेनी है।
तो इस तरह से हमारी कुर्ती में डबल सिलाई हो जाएगी। तो इस तरह से हमने एक साइड की फ़िटिंग की सिलाई दे दी है। अब इसी तरह से हमें अपनी दूसरी साइड में भी अपनी फ़िटिंग की सिलाई देनी है। तो इस तरह से हमें दूसरी साइड भी अपनी फ़िटिंग की सिलाई दे देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने कुर्ती की दोनों साइड फ़िटिंग की सिलाई दे दी है। अब फ़िटिंग की सिलाई देने के बाद ये जो हमने हिप की सिलाई लगाई है, तो यहाँ से ये जो कपड़ा है ये एक्स्ट्रा है, तो इसे हल्का सा कट कर लेंगे। तो हल्की हल्की कटिंग हमें कुर्ते की चारों तरफ दे देनी है इस तरह से, और उसके बाद हमें नई सिलाई लगानी है, जिससे कि हिप की फ़िटिंग के अनुसार ही हमारे ये चाक बने और नीचे तक हमारी पूरी परफेक्ट फ़िटिंग आए। तो अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी कट कर लेने हैं। ये जो हमारी दूसरी साइड है, तो इनको भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दूसरी साइड भी कट कर लिए हैं। अब हमें इनमें सिलाई लगानी है। तो अब ये जो हमारी कुर्ती के साइड्स हैं, इनमें हमें सिलाई देनी है। अब सिलाई किस तरह से देनी है ये मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से कुर्ते को नीचे की साइड से हमें सिलाई देनी है। तो अब नीचे की साइड से और इस तरह से हमें हल्का सा डबल फोल्ड कर लेना है, और डबल फोल्ड करने के बाद हमें इसमें सिलाई देनी है। तो हल्का सा पहले हम इस साइड से सिलाई दे देंगे, नहीं तो इधर से हमारा ओपन रह जाएगा। तो ध्यान देना है फ्रेंड्स आपको सिलाई किस तरह से लगानी है। तो इस तरह से हल्की सी सिलाई देने के बाद अब हमें इसे सीधी सिलाई दे देनी है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ तक सिलाई देने के बाद यहीं से हमें दूसरी साइड में अपनी सिलाई को ले जाना है। तो कपड़े को हमें इस तरह से रखना है कुर्ती को, और इस तरह से इस यहाँ ऐसे भी हमें डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और इस तरह से सिलाई लाते हुए और कुर्ती को घुमाते हुए और नीचे की ओर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने कुर्ती की एक साइड की सिलाई लगा ली है, और इसी तरह से हमें अपने कुर्ती की जो दूसरी साइड है उस साइड भी सिलाई लगा लेनी है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने फ़िटिंग भी दे दी है और दोनों साइड सिलाई भी लगा ली है और इस तरह से हमारी कुर्ती की फ़िटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो रेडीमेड कुर्ती की फ़िटिंग इस तरह से की जाती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।